आज बात करूंगी इमोशनल नमनेस पर। बहुत लोग इमोशनल नमनेस को डिप्रेशन समझ लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों की अंडरस्टैंडिंग से देखें तो दोनों सेम नहीं होते। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन इमोशनल नमनेस एंड डिप्रेशन। और सबसे पहले एक बात ध्यान से समझने वाली है कि इमोशनल नमनेस का मतलब सिर्फ दुखी होना नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है इतना ज्यादा फील कर चुके हो कि आपके सिस्टम ने टेम्परेरी फील करना बंद कर दिया है। ये एक इमोशनल शटडाउन स्टेट होती है। अब इमेजिन करो, अगर किसी मशीन पर कंटिन्यूसली ओवरलोड आए तो क्या होता है, वो हीट होकर ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम भी कुछ ऐसा ही करता है। जब इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजरता है, रिपीटेटिव इमोशनल पेन एक्सपीरियंस करता है, बिट्रेयल, ट्रॉमा, रिजेक्शन या फियर को सप्रेस करता रहता है या कंटिन्यूसली सर्वाइवल मोड में रहता है, तो एक पॉइंट के बाद माइंड और इमोशंस डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। इंसान कहता है मुझे कुछ फील ही नहीं होता, ना ज्यादा खुशी ना ज्यादा दुख, मैं बस फंक्शन कर रहा हूँ, अंदर से ब्लैंक सा हो जाता है। ये इमोशनल नमनेस हो सकती है। अब साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझो तो इमोशनल नमनेस अक्सर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। माइंड कभी कभी इमोशंस को कंप्लीटली बंद नहीं करता, वो उनकी वॉल्यूम लो कर देता है ताकि इंसान सरवाइव कर सके। क्योंकि नर्वस सिस्टम को लगता है अगर मैंने सब कुछ डीपली फील किया तो शायद मैं इमोशनली ब्रेक हो जाऊंगा। इसलिए नमनेस कभी कभी वीकनेस नहीं होती, कभी कभी ये बॉडी और माइंड का सर्वाइवल रिस्पॉन्स होता है। अब सवाल ये है कि इमोशनल नमनेस डिप्रेशन से अलग कैसे है। डिप्रेशन में यूजुअली परसिस्टेंट सैडनेस होती है, होपलेसनेस होती है, मोटिवेशन बहुत लो होता है, नेगेटिव थॉट्स स्ट्रांग होते हैं, लाइफ मीनिंगलेस लग सकती है। लेकिन इमोशनल नमनेस में हर बार सैडनेस विजिबल नहीं होती। कभी इंसान नॉर्मल भी दिखता है, वो काम भी करता है, लोगों से बात भी करता है, लेकिन अंदर से डिस्कनेक्टेड फील करता है। डिप्रेशन में पेन ज्यादा फील होता है, नमनेस में पेन भी डिस्टेंट लगने लगता है। सिंपल लाइन में समझो तो डिप्रेशन में इमोशंस हेवी हो जाते हैं, इमोशनल नमनेस में इमोशंस म्यूट हो जाते हैं। लेकिन दोनों ओवरलैप भी कर सकते हैं। कई बार लॉन्ग टर्म डिप्रेशन के बाद नमनेस आ जाती है। अब एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं तो ज्योतिष में इमोशंस का मेन जो कनेक्शन है वो है चंद्रमा से। चंद्रमा हमारा मन है, इमोशनल फ्लो और इनसिक्योरिटी बताता है चंद्रमा। जब कुंडली में चंद्रमा हेविली एफ्लिक्टेड हो, शनि चंद्रमा की युति हो, या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो, या शनि और चंद्रमा एक ही ट्राइन में हो, और राहु इमोशनल कंफ्यूजन क्रिएट करता है, केतु डिटैच करता है, या फिर फोर्थ हाउस इमोशनली बर्डन हो या हैमर्ड हो, यानी पापकत्री में हो, तो इंसान इमोशंस को नेचुरली एक्सप्रेस करने में स्ट्रगल कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज वो है स्ट्रॉन्ग शनि इन्फ्लुएंस। शनि इमोशंस को सप्रेस करता है, डिले करता है, हार्डन करता है। अगर व्यक्ति लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेन या इमोशनल लोनलीनेस एक्सपीरियंस करे तो शनि सर्वाइवल मोड एक्टिवेट कर देता है। ऐसे लोग बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं लेकिन अंदर से इमोशनली फ्रोजन फील कर सकते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं मुझे रोना नहीं आता, मैं अटैच नहीं हो पाता, मैं इमोशनली रिएक्ट ही नहीं कर पाता। ये हर बार लैक ऑफ हार्ट नहीं होता, कभी कभी ये ओवर प्रोटेक्टेड हार्ट होता है। राहु भी इमोशनल नमनेस में रोल प्ले कर सकता है। राहु माइंड को ओवर स्टिमुलेट करता है, कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग और आर्टिफिशियल डोपामिन की वजह से इंसान अपने रियल इमोशन से डिस्कनेक्ट होने लगता है। केतु का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है इसमें। जब केतु ज्यादा सक्रिय हो जाए, इमोशनल नमनेस खासकर महसूस हो सकती है। जब केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, या केतु का चंद्रमा पर प्रभाव हो,
केतु बेसिकली बाहरी खुशी हटाकर अंदर की खोज शुरू करवाता है। इस दौरान व्यक्ति अकेलापन चाहता है, ज्यादा सोचता है, दुनिया थोड़ी अनरियल लग सकती है। और जब चंद्रमा वीक हो जाए, शनि सप्रेस करे, केतु डिटैच करे और राहु कंफ्यूज करे, तो व्यक्ति खुद ही समझ नहीं पाता कि वो एक्चुअली फील क्या कर रहा है। अब एक और डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट, इमोशनल नमनेस का ऑपोजिट सिर्फ फीलिंग नहीं होता, उसका ऑपोजिट होता है सेफ फील करना। क्योंकि इमोशंस तभी नेचुरली फ्लो करते हैं जब नर्वस सिस्टम को सेफ्टी फील होती है। इसीलिए हीलिंग का फर्स्ट स्टेप फोर्सफुली इमोशंस निकालना नहीं होता। फर्स्ट स्टेप होता है सेफ्टी क्रिएट करना, बॉडी को रिलैक्स करना, रेस्ट अलाउ करना और ग्रेजुअली इमोशंस को एक्नॉलेज करना। एक चीज याद रखें, इमोशनल नमनेस का मतलब ये नहीं होता कि इमोशंस मर गए, नहीं, इमोशंस अंदर ही होते हैं, बस उनके और आपके बीच प्रोटेक्टिव वॉल्स बन जाती हैं। और हीलिंग का मतलब उन वॉल्स को तोड़ना नहीं, हीलिंग का मतलब है इतनी सेफ्टी क्रिएट करना कि वॉल्स खुद धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगे। साइकोलॉजी नर्वस सिस्टम से समझाती है, एस्ट्रोलॉजी इमोशनल कार्मिक पैटर्न से समझाती है। दोनों का पर्पस सेम ही है, अवेयरनेस, ताकि इंसान खुद को और दूसरों को जज करने के बजाय समझ सके। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है तो उनको किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज मत करो, उनकी किसी भी बात को पर्सनली मत लो, उनको एक सेफ स्पेस दो जहां उनको ये ना लगे कि उनको जज किया जा रहा है, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर। नमः शिवाय।